गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पहले एक दो जो डाउट आप लोग भेजे हैं वो डाउट देखेंगे और काउंटिंग ऑफ फंक्शन बताएंगे आपको। पहला डाउट है प्रूव दैट f रियल नंबर टू जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स इज 1 1 ऑन टू, या इसी को लिखा है कोई कोई बुक में इनवर्टिबल, एंड ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। देखिए फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर ये, लेकिन यहां रियल नंबर का ये कौन सा पार्ट है तो जीरो से इंफिनिटी, यानी इसको कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। कहता है फंक्शन अगर e पे पावर x है तो प्रूफ कीजिए कि 1 1 ऑन 2 होगा। तो सबसे पहले 1 1 अगर प्रूफ करना है प्रोसेस याद होना चाहिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन such that fx1 equal to fx2। अब fx1 यानी फॉर्मूला में x1 पुट करेंगे तो यहां फॉर्मूला e पे पावर x है तो e पे पावर x1, फॉर्मूला में x2 पुट करना है तो e पे पावर x2। देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1। फॉर ऑन टू के लिए बताएं लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट y इक्वल टू fx। आपको ये दो लाइन तो बताया शुरू का, ये 1 1 का और ये ऑन टू का। y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट y इक्वल टू fx। अब fx का फॉर्मूला जो दिया हुआ है रख दीजिए और किसका वैल्यू निकाल लीजिए x का। तो याद रखिएगा यहां पावर वेरिएबल है, तो अगर पावर वेरिएबल है तो देखिए एक टेक्निक बता दें लॉग के बारे में। ऐसे आप लोग को पता है a पे पावर x इक्वल टू n हो तो यहां बेस a है, अगर हम बेस को इधर भेज दें तो बचेगा x। याद रखिए जब बेस इधर जाता है तो लॉग के साथ, देखिए बेस जब राइट साइड में गया तो किसके साथ गया लॉग के साथ, यानी x इक्वल हो गया लॉग n बेस a। तो कभी भी बेस को हटाएंगे तो लॉग आएगा या लॉग को हटाएंगे तो बेस आएगा। तो यहां देखिए e पे पावर x इक्वल टू y है, हम चाहते हैं x निकालना, तो देखिए बेस को इधर ले जाएंगे तो लॉग आएगा और बेस कितना है e, तो x बराबर क्या आ गया लॉग y। अब देखिए लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का डिफाइंड होता है, यानी कि लॉग यहां किसका है y का, तो y का वैल्यू सिर्फ क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो देखिए अगर y पॉजिटिव है तभी x रियल है, तो यहां देखिए तो y पॉजिटिव है कि नहीं, y का वैल्यू कहां से कहां लिया गया है जीरो से इंफिनिटी। तो जब y पॉजिटिव है तो गारंटी है कि x किसके बराबर है यहां log y। तो जब y पॉजिटिव है तो log y हमेशा रियल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर है रियल नंबर है। तो कह सकते हैं कि therefore for y belongs to 0 infinity there exists x रियल नंबर। देख सकते हैं x का वैल्यू किसके बराबर है log y के बराबर है। तो देखिए y का वैल्यू पॉजिटिव है और हम लोग जानते हैं log हमेशा पॉजिटिव का ही डिफाइंड होता है। तो जब y पॉजिटिव है तो log जो होगा वो रियल नंबर होगा।
तो कह सकते हैं x यहाँ log y के बराबर है तो रियल नंबर है, यानी हर y के लिए x रियल नंबर है। और देख लीजिए यहाँ डोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो y का वैल्यू को डोमेन में लेते हैं और x का वैल्यू कहां मिलना चाहिए, डोमेन में। लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, हेंस f इज 1 1 ऑन टू, और इसी को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव। जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, या इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। बताएं, इन्वर्टिबल का मतलब भी 1 1 ऑन टू होता है। अब देखिए अब आपको इन्वर्स निकालना है, तो फॉर इन्वर्स एफ इन्वर्स आपको बताए हैं कि अगर फंक्शन a से b है तो इन्वर्स कहां से कहां होगा, b से a। अगर फंक्शन a से b है तो इन्वर्स कहां से कहां होगा, b से a। और बताए हैं कि इन्वर्स के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y। इधर जगह कम है तो इधर बता देते हैं नोट कर लीजिएगा। अभी तक हम लोग प्रूफ किए कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। अब इनवर्स निकालना है, तो हम बताएं कि फंक्शन अगर a से b है तो इनवर्स होगा b से a। और इनवर्स निकालने के लिए लिखते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो x बराबर क्या लिखना पड़ता है, f इनवर्स y। अब यहां से y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स दिया हुआ है। अब e पे पावर x इक्वल टू y है, तो बोलिए x बराबर अभी बताए हैं, बेस को इधर ले जा रहे हैं, तो जब बेस इधर जाएगा तो लॉग के साथ, देखिए बेस इधर गया लॉग के साथ, तो ये x का जो वैल्यू आता है, देखिए x का जो वैल्यू आएगा यही f इनवर्स होता है। एक लाइन और बता दें फिर से, इनवर्स का फॉर्मूला y में भी हो सकता है, अगर हम y की जगह x यूज करें तो ये x में भी हो सकता है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड f इनवर्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू 10 पे पावर x, 10 पे पावर माइनस x, 10 पे पावर x, 10 पे पावर माइनस x। फॉर्मूला दिया हुआ है, डोमेन रेंज अंडरस्टूड होगा कि ये इन्वर्टिबल है, वही डोमेन और रेंज से ये इन्वर्टिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले f इनवर्स डायरेक्ट निकालना है, तो जब f इनवर्स डायरेक्ट निकालना हो तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो गारंटी है कि x इक्वल होगा किसके, f इनवर्स y के। y इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के। अब जो x का वैल्यू है वही फंक्शन का इनवर्स होगा, तो y इक्वल टू फंक्शन 10 पे पावर x, 10 पे पावर माइनस x, 10 पे पावर x, 10 पे पावर माइनस x। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल है, तो अगर हम 10 पे पावर x को t मान ले तो गारंटी है 10 पे पावर माइनस x यानी उल्टा हो गया 1/t। तो जहां 10 पे पावर x से t लिख देंगे और 10 पे पावर माइनस x को 1/t लिख देंगे। चलिए सिंपल बना दिए, पहले एलसीएम ले लिए, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, टी ऊपर भी है टी नीचे भी है, एलसीएम के बाद कैंसिल हो जाएगा। वाई टी स्क्वायर प्लस वाई, टी स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस, टी स्क्वायर 1 माइनस वाई, तो 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, स्क्वायर इधर गया तो रूट। देखिए यहां t का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस वाई, लेकिन आप खुद देखिए हियर t किसको माने हम लोग, 10 पे पावर x को। देखिए पहले t निकाल लिए, अब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट,
लेकिन अब देखिए टी किसको माने थे, 10 पे पावर x। याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो t का वैल्यू 10 पे पावर x है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। इसलिए t का वैल्यू यहां प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, 1 + y बाई 1 - y। अब t किसको माने थे, 10 पे पावर x। आप जानते हैं रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जब बेस हटता है तो लॉग आता है, तो x इक्वल टू, देखिए 10 इधर हटेगा तो लॉग 10 आएगा। क्या बताएं, x निकालना है तो 10 को इधर ले गए तो लॉग आ गया, बेस 10 हो गया। लॉग का एक बेसिक फॉर्मूला है कि लॉग में अगर पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी 1/2 इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू आया, हम पहले बार बार कह रहे हैं कि जब y इक्वल टू fx लेते हैं तो x का वैल्यू f इनवर्स देता है, f इनवर्स y। ये हो गया फंक्शन का इनवर्स। फॉर्मूला y में है, आप फॉर्मूला को x में भी बदल सकते हैं, y की जगह x लेकर। अब देखिए यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ क्वेश्चन देगा इस पे, प्रूव दैट एफ इनवर्स इज यूनिक। इसको यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं। प्रूफ करना है कि फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है। यूनिक कहने का मतलब दूसरा नहीं होता है, बस सिंगल एक ही फॉर्मूला हो सकता है किसी भी फंक्शन के इनवर्स का। तो देखिए एफ इनवर्स को यूनिक प्रूफ करना है, लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद दिला दें। पहला है एफ ओ एफ इनवर्स या एफ इनवर्स ओ एफ किसके बराबर होता है, आई के। आपको पता होना चाहिए फंक्शन और इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। फंक्शन और इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। दूसरा बताया है कि एफ ओ आई या आई ओ एफ एफ होता है। यहां आई क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें अगर इनपुट x है तो आउटपुट भी x होगा। तो यहां इनपुट f है तो आउटपुट भी f हुआ। आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोज करने पर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन को कंपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, f का f ही रहेगा। तो ये दो बेसिक चीज है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये भी आप जानते हैं, बताए थे कि फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ होता है। फिर बताए थे FOGOH, FOGOH यहां एक साथ तीन फंक्शन का कंपोज किया गया। तो पहले GH को लीजिए या FOG को लेंगे, यानी जब भी तीन फंक्शन का कंपोजिशन हो तो ब्रैकेट को फर्स्ट में रखिए या ब्रैकेट को लास्ट में रखिए। ये एसोसिएटिव लॉ है, ये सब आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए अब हम लोग का काम क्या है, यहां प्रूफ करना कि फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है। मान लेते हैं कि लेट एफ इनवर्स हैज टू वैल्यू। मान लेते हैं कि फंक्शन का दो इनवर्स है, G एंड H। चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए कि एक ही फंक्शन का दो इनवर्स मिलता है, G भी इनवर्स है और H भी इनवर्स है। G भी इनवर्स है और H भी इनवर्स है। हम बोल रहे हैं कि F इनवर्स का डबल वैल्यू है, लेकिन बताइए डबल वैल्यू सिंगल वैल्यू में कब बदल जाएगा। तो कहने के लिए G और H है, लेकिन अगर हम प्रूफ कर दें कि G और H आपस में इक्वल है
तो जब जी और एच आपस में इक्वल होगा तो जी और एच सिंगल वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू है तो कहने के लिए डबल है, लेकिन जब दोनों इक्वल है तो सिंगल वैल्यू हो जाएगा। तो कभी भी फंक्शन का इनवर्स प्रूफ करना यूनिक है तो एफ इनवर्स का दो वैल्यू होगा, मान लेंगे जी और एच, तो कहने के लिए दो वैल्यू माने हैं, लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दोनों आपस में इक्वल है तो ये सिंगल वैल्यू हो जाएगा, और यूनिक का मतलब सिंगल। हालांकि इस बार जो सिलेबस दिया है सीबीएसई उसमें इसको हटा दिया है, या बहुत सारा छोटा छोटा टर्म हटाया है, तो हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग के पास अभी भरपूर समय है और पूरा सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आगे जो कंपटीशन में बैठिएगा या कोई भी एग्जामिनेशन में तो इस क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए पहले इनवर्स यूनिक होता है, स्टेटमेंट याद रखना है, हम प्रूफ भी समझा रहे हैं। तो मान लिए कि इनवर्स का दो वैल्यू है जी और एच, तो जब इनवर्स का दो वैल्यू है जी और एच तो आप जानते हैं कि एफ ओ एफ इनवर्स हो या एफ इनवर्स ओ एफ किसके बराबर होता है, आई के। तो चलिए एक बार एफ इनवर्स के जगह जी डाल रहे हैं इस फॉर्मूला में। क्यों जी डाल दिए, क्योंकि एफ इनवर्स का वैल्यू जी भी है। ऑल्सो अब एफ इनवर्स का दूसरा वैल्यू क्या माने हैं, एच, तो एफ इनवर्स के जगह एच डाल देते हैं। ये दो रिलेशन है। नाउ जी, हमको प्रूफ करना है कि जी और एच इक्वल है, तो देखने में ये डबल है लेकिन अगर इक्वल है यानी सिंगल हो जाएगा। तो जी को लिख सकते हैं जी ओ आई, क्यों, आई के साथ कंपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी आई के साथ कंपोज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आई का वैल्यू आई का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, आई का वैल्यू देखिए, आई का वैल्यू जो लेंगे हम लोग, एफ ओ जी भी है जी ओ एफ भी है, लेकिन हमको जी के साथ किसको इंट्रोड्यूस करना है, एच को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम आई का वैल्यू जो है एफ ओ एच ले सकते हैं कि नहीं, गौर कीजिएगा, आई किसके बराबर है, एफ ओ एच का वैल्यू क्या है, आई। अब देखिए ए जी एफ एच है, तीन तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, तो जी है, ओ है, एफ है, ओ है, एच है, जी एफ एच लिख लिए। अब हम बोलेंगे यहाँ प्रॉपर्टी में कि ब्रैकेट लास्ट में हो या ब्रैकेट फर्स्ट में हो। देखिए यहाँ ब्रैकेट लास्ट टू फंक्शन में है तो हम ब्रैकेट फर्स्ट टू फंक्शन में दे सकते हैं। अब आइए जी ओ एफ, गौर कीजिएगा, जी ओ एफ किसके बराबर है, आई के, तो जी ओ एफ की जगह क्या रख देंगे, आई। और बताइए आई से कंपोज करने पर, आई से कंपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई से कंपोज करेंगे तो क्या मिल गया, एच। तो देखिए जी और एच इक्वल आ गया, तो हम लोग तो माने थे जी और एच अलग अलग, लेकिन एक्चुअली में जी और एच सेम वैल्यू है, तो कहने के लिए डबल था लेकिन दोनों आपस में इक्वल है यानी कि सिंगल है, तो कह सकते हैं कि एफ इनवर्स हैज सिंगल वैल्यू, हेंस एफ इनवर्स इज यूनिक, यानी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, सिंगल होता है। अगला देखते हैं हम लोग प्रूवमेंट। प्रूफ करना है एफ ओ जी इनवर्स इक्वल होगा जी इनवर्स एफ इनवर्स, यानी एफ ओ जी इनवर्स किसके बराबर है, जी इनवर्स एफ इनवर्स। इस रूल को हम लोग कहते हैं रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल किसके लिए है, ये कंपोजिशन के लिए, इनवर्स के केस में एफ ओ जी फॉर्म का इनवर्स किसके बराबर होगा, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। देखिए एफ ओ जी है, यहां हो गया जी ओ एफ, तो रिवर्स हो गया, इसलिए इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सल रूल। प्रूफ, प्रूफ करना हो तो ध्यान देना है, लेट एक फंक्शन हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन देखिए, ये एक फंक्शन है
और इसका इनवर्स ये प्रूफ करना है, FOG का ये इनवर्स प्रूफ करना है। तो कुछ देर के लिए P FOG को मान लेते हैं और Q G इनवर्स O F इनवर्स को मान लेते हैं। FOG को मान लिए P और G इनवर्स F इनवर्स को मान लिए Q। ना अब POQ निकालते हैं, तो P का वैल्यू रखिए, एकदम नहीं हड़बड़ाना है, Q का वैल्यू रखिए, कंपोज करना है। देखिए ब्रैकेट सब लाइन से कंपोजिशन है, तो एसोसिएटिव लॉ पढ़ाए हैं कि ब्रैकेट में कोई भी आ सकता है, ब्रैकेट फर्स्ट में हो, बीच में हो, लास्ट में चलेगा। GOG इनवर्स, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया इनवर्स। तो अभी बताए हैं कि फंक्शन और इनवर्स मिलके आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी के साथ कंपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और F इनवर्स, देखिए फंक्शन और इनवर्स मिलकर क्या हो जाता है, I। तो जैसे POQ निकाले I, ऑल्सो QOP निकालते हैं। तो पहले Q रखेंगे, P रखेंगे, अब G इनवर्स O सब लाइन से लिख दीजिए, ब्रैकेट को अरेंज कर लीजिए, सेम के साथ दे दीजिए। फंक्शन और इनवर्स I होता है, आधा डाल लीजिए। I से कंपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन और इनवर्स I होता है। तो हम लोग को क्या मिला, वी गेट POQ इक्वल टू, देखो POQ का वैल्यू भी I है, QOP का वैल्यू भी I है, POQ भी I, QOP भी I। अब देखिए POQ और QOP I है, तो आप डेफिनेशन याद कीजिए कि फंक्शन का कंपोज करने पर, फंक्शन का कंपोजिशन अगर I हो, फंक्शन का कंपोजिशन अगर I के बराबर हो, तो P का इनवर्स Q होता है और Q का इनवर्स P होता है। याद रखिए, दो फंक्शन को कंपोज करने पर अगर I मिलता हो तो P का इनवर्स Q होगा और Q का इनवर्स P होगा। अब बोलिए P किसको माने थे, P का वैल्यू रख रहे हैं FOG, P का वैल्यू रख दिए, इनवर्स है। Q किसको माने थे, तो G इनवर्स O F इनवर्स, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन हम फॉर्मूला जो लिख रहे हैं इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। काउंटिंग ऑफ फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन है A से B के बीच, A में मान लीजिए M एलिमेंट है और B में मान लीजिए N एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन A से B के बीच है, तो मान लिया कि A में M एलिमेंट है और B में N एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, इसका फॉर्मूला आपको दे चुके हैं, तो लिखिएगा 2 पे पावर mn, ये बताया हुआ है। याद रखिएगा जो भी फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, और ये फॉर्मूला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके डिराइव किया गया है। हालांकि 11th में चैप्टर था, जो लोग पढ़े हैं आराम से समझ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी हो गया। नंबर ऑफ फंक्शंस, कितना फंक्शन होगा, तो n टू द पावर m, n टू द पावर m। नंबर ऑफ रिलेशंस which are not function, बताइए कितना रिलेशन होगा जो फंक्शन नहीं है। तो टोटल रिलेशन में से फंक्शन को माइनस कर देंगे, टोटल रिलेशन में से
फंक्शन को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ये पूरा रिलेशन हो गया, उसमें से ये पूरा फंक्शन हो गया, तो कितना रिलेशन फंक्शन नहीं है, तो टोटल रिलेशन में से फंक्शन को माइनस कर देना। वैसे ही नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, कितना फंक्शन वन वन होगा, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे NPM। NPM कब लगाएंगे, जब n बड़ा या इक्वल होगा m से, वन वन के लिए। ऑन जीरो एक भी फंक्शन नहीं बनेगा वन वन फंक्शन अगर n m से छोटा हो, यानी कि अगर b में एलिमेंट कम हो और a में एलिमेंट ज्यादा हो तो गारंटी है कि कभी भी फंक्शन वन वन नहीं बनेगा। इसलिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इस केस में क्या लिखेंगे, 0। वैसे ही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, कितना फंक्शन ऑन टू होगा, तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला है समेशन r इक्वल टू 0 से n -1 पे पावर n माइनस r NCR r पे पावर m। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ऑन टू फंक्शन निकालना हो कि कितना ऑन टू फंक्शन होगा, तब इस फॉर्मूला पे हम लोग वर्क करेंगे। r का वैल्यू कहां से कहां लेना है, 0 से लेके n, -1 पे पावर n माइनस r NCR r पे पावर m। फॉर्मूला ये थोड़ा टफ है लेकिन यूज करना सिखाएंगे, याद करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। वन वन फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब कितना फंक्शन वन वन होगा, ऑन टू दोनों होगा। बाइजेक्टिव यानी कि वन वन भी ऑन टू भी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है फैक्टोरियल n, और ये तभी होगा जब n और m इक्वल होता है, यानी कि फंक्शन वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव तभी होगा जितना एलिमेंट a में है उतना ही एलिमेंट b में होगा, और उस केस में बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल n। अब मान लीजिए आपसे पूछा कि बताइए कितना फंक्शन मेनी वन होगा, तो हम तो फॉर्मूला आपको पढ़ाए वन वन का, मेनी वन का नहीं पढ़ाए। तो याद रखिए कभी भी मेनी वन पूछे तो टोटल फंक्शन में से वन वन को माइनस कर देंगे तो मेनी वन बन जाएगा। तो देखिए टोटल फंक्शन में से वन वन को माइनस कर देंगे तो मेनी वन बचेगा। अगर आपसे इनटू पूछे तो टोटल फंक्शन में से ऑन टू को माइनस कर देंगे तो इनटू बचेगा। टोटल फंक्शन में से ऑन टू को माइनस करेंगे तो इनटू बचेगा। यानी जब इनटू पूछे तो पहले टोटल फंक्शन निकालेंगे, ऑन टू फंक्शन निकालेंगे, और टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन को माइनस कर देंगे तो इनटू फंक्शन पता चल जाएगा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इफ f be a function a to b where a equal to b equal to, then find number of total functions। कितना फंक्शन बनेगा, number of relations which are not function। number of वन वन functions, जितना पॉसिबल है सब लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, number of onto functions, number of into functions। तो देखिए जो पूछेगा उसका फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो हम बताएं आपको फॉर्मूला जो दिए हैं उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, m नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ए में 3 एलिमेंट है,
n नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो यहां बी में भी 3 एलिमेंट है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, तो टोटल फंक्शंस का फॉर्मूला क्या दिए हम, n टू द पावर m, तो 3 n का वैल्यू और m का वैल्यू भी 3, तो 27। सेकेंड है नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शंस, तो फॉर्मूला पढ़ा है 2 पे पावर mn माइनस n पे पावर m। टोटल रिलेशन में से फंक्शन को घटा देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन हो जाएगा। तो 2 पे पावर m भी 3 है, n भी 3 है, तो 2 पे पावर 9, 512 माइनस 27, माइनस कर लीजिएगा पता चल जाएगा। 12 में से 7 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 4, 5 2 7, 5 2 7, 8 और 2 10, 4 1 5, 10 में से माइनस करके चेक कर लीजिए, 12, 8 2 10 1 11, ठीक है 485। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन निकाल दिए। अब इसी तरह से आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, तो बताइए नंबर ऑफ 1 फंक्शन, कितना 1 फंक्शन होगा। तो 1 फंक्शन के लिए क्या फॉर्मूला दिए थे, 2 फॉर्मूला था, एक था npm और एक था 0। ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब n बड़ा होगा, इक्वल होगा m से, और ये 0 कब होगा, जब n छोटा होगा m से। तो यहां देखिए पहला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहां n और m का वैल्यू इक्वल है, तो npm है यानी कि 3p3। याद होगा 3p3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3p3, 3 को घटाते हुए लिखेंगे 3 बार, आंसर इसका क्या आ जाएगा 6। जो लोग 11th नहीं ध्यान दिए थे ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा हो 10p3, तो 10 को घटाते हुए 3 बार लिखते हैं, ऐसे 10 9 8, बस 3 बार लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ गया। अगर 10p4 रहता तो 10 को 4 बार घटाते हुए लिखते, 10 9 8 7, ये आंसर हो जाता। तो वैसे ही यहां देखिए 3p3 है, तो 3 2 1, 3 को 3 बार लिखे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, आंसर 6। तो ये नंबर ऑफ 1 फंक्शन मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो हम बताएं कि मेनी वन फंक्शन के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। तो मेनी वन फंक्शन के लिए बताएं, टोटल फंक्शन में से किसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ 1 तो बताइए टोटल फंक्शन 27 है, टोटल फंक्शन हम लोग के पास 27 है, और उसमें से 6 फंक्शन 1 है, तो 21 फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। यहां मेनी वन होगा। अब आपसे पूछा है ऑन टू, तो ऑन टू वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, फाइव नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। थोड़ा फॉर्मूला इसका कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी वे में लगेगा। देखिए हम फॉर्मूला दिए हैं समेशन -1 पे पावर n माइनस r पे पावर n सी r पे पावर m। देखिए यही फॉर्मूला है, -1 पे पावर n माइनस n सी r पे पावर m। अब यहां देखिएगा हम फॉर्मूला में लिखे r का वैल्यू 0 से लेकर n तक, r का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर n तक।
कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ 1 से भी लिख सकते हैं। 1 से इसलिए अच्छा आर की जगह अगर 0 लेते हैं तो जैसे यहाँ 0 लेंगे तो ये 0 बना देगा। तो कोई कोई बुक में लिखा है आर का वैल्यू 0 से लेके n तक, हम यहाँ सुधार भी दे रहे हैं, एक बार बता दें, आप 0 भी ले सकते हैं और 1 से n भी ले सकते हैं। तो 1 से n, अब बताइए समेशन r बराबर 1, n का वैल्यू क्या है 3, n का वैल्यू 3, 3CR r पे पावर 3, m और n का वैल्यू डालें यहाँ पे। अब आइए समेशन का मतलब एक बार r की जगह क्या लेना है 1, प्लस समेशन है तो प्लस, अब r की जगह 2 लेंगे, प्लस अब r की जगह 3 लेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, वैल्यू जो आएगा वही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। -1 पे पावर 2 प्लस हो जाएगा, ये बचा 3C1, -1 पे पावर 1 यानी माइनस प्लस माइनस 3C2 इंटू 8, -1 पे पावर 0 1, 3C3 इंटू 27। अब वैल्यू निकालने आना चाहिए। 3C1 का वैल्यू 3 होता है, 3C2 का वैल्यू भी 3, 3C3 का वैल्यू 1, तीस में से 24 चला गया 6। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिल गया 6। अब आपसे पूछा है लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो कभी भी नंबर ऑफ इनटू फंक्शन पूछे तो आप लिख सकते हैं टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो बताइए टोटल फंक्शन कितना था, निकाल चुके हैं 27, और ऑन टू फंक्शन कितना आया 6, यानी इनटू फंक्शन क्या हो गया 21। अब हम लोग इसी में मान लीजिए आपसे पूछ देता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइए। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब n और m इक्वल होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देख लीजिए n और m इक्वल है, दोनों का वैल्यू 3 है, तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 2 1 आंसर हो जाएगा 6। यानी कि टोटल यहाँ बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 1 भी और ऑन टू भी कितना फंक्शन है 6। तो आज के क्लास में हम आपको बताए हैं कुछ डाउट और कैसे फंक्शन को काउंट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लिख दिए हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो भी बुक हो 3